हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुक्स की दुनिया। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है द एट्थ हैबिट। इसका मतलब होता है इनर वॉइस को पहचानना और दूसरों की भी इनर वॉइस को फाइंड करने में सहायता करना। इसके ऑथर है स्टीफन कोवे। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? आप इस धरती पर किस मकसद से आए हो? यही सब बातें आज हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो आइए इसके चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है एट हैबिट इज फाइंडिंग इनर वॉइस। आपकी इनर वॉइस आपसे विस्पर में बात करती है। बहुत बार हम उसे सुन नहीं पाते। जिसे मान लीजिए किसी बच्ची में बहुत बड़ा समाज सेवक बनने के गुण हो, लेकिन हो सकता है कि समाज की बातों के चलते वह सिर्फ डॉक्टर आदि बनने में लगा हो। इसके बाद में वह खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि उस काम में उसका पैशन नहीं होगा। देर सवेर अगर वह अपनी इनर वॉइस को पहचान ले और समाज सेवक बन भी जाए तो उसे सच्ची खुशी प्राप्त होगी। अपनी इनर वॉइस को पहचान लेने के बाद हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना होगा कि वे भी अपनी इनर वॉइस को पहचानें, क्योंकि बहुत से लोग जो अच्छे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर आदि बन सकते हैं, वे कॉर्पोरेट ऑफिस में बड़े बड़े पैकेजेस के भ्रमजाल की वजह से बेकार को रेट रेस से फंसे हुए हैं। उनका टैलेंट वेस्ट होता जा रहा है। न वह देश के काम आ रहा है और न ही समाज के। उसके स्थान पर कुछ छूट भैया लोग अपने आप को टैलेंट की पोस्ट पर विराजमान किए हुए हैं और ज्ञान झाड़ते रहते हैं। इसलिए पहले खुद की इनर वॉइस को खोजें, फिर दूसरों की भी हेल्प करें और ये आपकी एट्थ हैबिट बन जाएगी। सेकंड चैप्टर, हाउ टू फाइंड योर इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस को पहचानने के लिए आपको अपने टैलेंट, पैशन और वैल्यू की खोज करनी होगी और उसमें धार लगानी होगी, यानी उसमें बहुत से स्ट्रॉन्ग करना होगा। साथ ही वीकनेस ढूंढकर उन्हें दूर करना होगा। मान लीजिए आपके अंदर राइटिंग का टैलेंट है, लेकिन बिना उस टैलेंट को होन किए आप एकदम से राइटर नहीं बन जाएंगे। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। लगातार अपनी राइटिंग पर काम करके आप उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। फिर अपनी राइटिंग से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोई नॉवल, सेल्फ हेल्प बुक, कहानी, ब्लॉग, और अगर आप इच्छा रखेंगे तो दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हो। इससे दूसरे लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपको बहुत बड़ा फैन बेस बनता जाएगा। हो सकता है आप किसी जॉब में फंस गए हो, लेकिन आपकी इनर वॉइस कहती हो आपको राइटर बनना चाहिए। तो ऐसे में आपको जॉब नहीं छोड़ देनी है, बल्कि आप जॉब के साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक दिन जब आपको लगे कि आप राइटिंग के दम पर अपनी जीविका अर्जित कर सकते हो, तभी जॉब छोड़। अपने पैशन के साथ साथ आपको अपनी वैल्यू भी ढूंढनी होगी, जैसे आप क्या ईमानदार, सच्चे, हेल्पफुल आदि है। यदि आप ईमानदार आदि नहीं है तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और आप किसी को भी लीड नहीं कर सकते, फिर चाहे आप में कितना भी बड़ा टैलेंट क्यों ना हो। इसलिए वैल्यूज होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के साथ साथ आपकी वीकनेस भी खोजनी होगी। जैसे अगर आप एक अच्छे वक्ता नहीं हैं तो अपने पहले पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपको उसकी वीकनेस को हटाना होगा। आप सबसे पहले बंद कमरे में शीशे के आगे बोलना शुरू कर सकते हैं। आप डेली 10 मिनट किसी भी टॉपिक पर बोलना शुरू करें। शुरू में हो सकता है आपको यह मुश्किल लगे, पर धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। इसके बाद आपने एक दो दोस्तों के सामने बोलना शुरू करें। उसके बाद आप एक भीड़ को भी संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी वीकनेस को धीरे धीरे हटा सकते हैं और उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर, हेल्प अदर फाइंडिंग देयर इनर वॉइस। एट्थ हैबिट का दूसरा भाग है दूसरे लोगों को भी उनके अंदर की इनर वॉइस को पहचानने में हेल्प करना। बहुत से लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। बहुत से लोग समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देते क्योंकि उन्हें खुद की एबिलिटी पर संदेह होता है। तो आप उनको मोटिवेट करके उनके टैलेंट को निखारने में हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक ऐसे कस्बे में रहते हो जहाँ बहुत ही कचरा फैला है और सब लोग बस कचरा फैला जाते हैं। ऐसे में आपको उन लोगों से बात करनी होगी, उन्हें सफाई के लिए कन्विंस करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना होगा, उनकी इनर वॉइस को जगाना होगा। यही आपकी एट्थ हैबिट होनी चाहिए। आप उन्हें बोल सकते हो कि क्या हम इस कस्बे को पूरे स्टेट का नंबर 1 कस्बा बना सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें बता सकते हो कि कचरे से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है और हम अपने बच्चों को क्या लीगेसी देते जा रहे हैं। क्या हम दुनिया का सबसे गंदा कस्बा कहलाना चाहेंगे? इससे सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि आप उनको एक दिशा दे रहे हो। तो इस तरह से आप दूसरों के अंदर की भी इनर वॉइस को जगा सकते हो, यानी उन्हें प्रेरणा से भर सकते हो। यह कहने के बाद आपको एक्शन भी लेना होगा। आप खुद कूड़ा उठाना शुरू कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हाथों से ही कूड़ा उठाना शुरू कर दें। हो सकता है आप सफाई कर्मचारी को हायर करें, उन्हें ज़रूरी सामान उपलब्ध कराएं, साथ ही सेफ्टी के लिए ग्लव्स, प्रोटेक्टिव गियर्स आदि दे सकते हैं। जब लोग आपको ऐसा करता हुआ देखेंगे तो सच में ही आपकी सपोर्ट में आएंगे। इससे आपकी टीम और भाईचारा बढ़ता जाएगा। चैप्टर नंबर 4,
डेवलप 4 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। आप अपने अंदर 4 तरह की इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पहला, फिजिकल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को फिटनेस पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रांग है? क्या आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं? क्या आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ही हाँफने लगते हैं? इसलिए सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी बॉडी में क्या कमजोरियाँ हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो आज से ही अलार्म सेट कीजिए और सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यदि आप योगा मेडिटेशन नहीं करते तो आप वह भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हर मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी की सारी वीकनेस चली जाएगी। आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बन जाएंगे। बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएगी। सेकंड है मेंटल इंटेलिजेंस। इसे बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है कि आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें। यह किताबें हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन इनमें सारी दुनिया का गूढ़ ज्ञान भरा होता है। स्कूल की किताबें किसी को भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने में हेल्प नहीं करती। आपने देखा होगा कि कई बार फेल हो जाने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन जो हमेशा फर्स्ट आते हैं वे डॉक्टर और टीचर आदि बन जाते हैं। फिर उन बिजनेसमैन के यहाँ काम करने लगते हैं, जिनसे आपकी मेंटल इंटेलिजेंस बढ़ सकती है और आप बड़ी बड़ी डिग्री हासिल किए हुए लोगों से जितना भी नॉलेज वाले बन पाएंगे। थर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंट। आपको अपना EQ भी बढ़ाना होगा। कोई मुसीबत आने पर भी आपको बहुत ज़्यादा दुख और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हिम्मत और हौसला रखकर फिर से बाउंस बैक करना चाहिए। इसी तरह से खुशी के मौके पर या कोई जीत हासिल करने पर आपको एकदम से हवा में नहीं उड़ना चाहिए। कुछ लोग तो घमंड से भर जाते हैं और फिर उनका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि घमंडी लोग कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता और लोग धीरे धीरे अपना समर्थन वापस लेने लगते हैं तथा किसी और हम्बल आदमी के साथ जुड़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ हमें दूसरों के लिए सिंपैथी बढ़ानी चाहिए। फोर्थ है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति और मोरल वैल्यू पैदा करना। क्या आप ईमानदार और सच्चे चरित्र के हैं या झूठ फरेब का सहारा लेते हैं? कुछ भी हो, अंत में केवल अच्छे इंसान को ही लोग समर्थन देते हैं और जो लोग भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं उनकी हार होती है। इसलिए आप योगा और मेडिटेशन के जरिए अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आपका शरीर अपने आप ही बलवान बनता जाएगा और आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। फिफ्थ चैप्टर, बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें तो आपको सबसे पहले उनके दिलों में अपने लिए ट्रस्ट पैदा करना होगा। अच्छे लीडर यही करते हैं। जब लोग होने पर ट्रस्ट करते हैं तो वे उनकी हर बात मानते हैं। लेखक कहते हैं कि आप ट्रस्ट निम्न 3 तरीकों से बना सकते हैं। पहला, सबसे पहले आप उन लोगों से जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसे हर हाल में पूरा कीजिए। अगर आप ये कहा है कि आप पूरे कस्बे पे साफ करवाएंगे तो आप सच में ही उसे साफ करवाइए। ऐसा ना हो कि 1-2 हफ्ते तो आप लगे रहे और उसके बाद गायब हो गए। सेकंड है कचरा काम मत कीजिए। अगर आपने सफाई करवाई लेकिन ऊपर से तो भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप औरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाएं और जितना आपसे एक्सपेक्ट किया हो उससे ज़्यादा करके दिखाएं। इससे लोग आप पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तीसरा, कभी गलती हो जाने पर सॉरी जरूर बोले और भूल को सुधारें। कुछ लोग इसे ईगो का प्रश्न बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे तो बड़े लीडर हैं, इसलिए सॉरी क्यों बोले। लेकिन गलती के बाद सॉरी न बोलने से दूसरों के मन में आपके प्रति ट्रस्ट खत्म हो जाता है। फिर वे आपको पसंद नहीं करते और धीरे धीरे आपका फैन बेस खत्म होने लगता है। इसलिए गलती होने पर सॉरी बोलना एक अच्छे लीडर की महानता को दिखाता है। ये कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत है। हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहे। जब भी आपके आसपास किसी व्यक्ति को संकट हो तो आप उससे जरूर पूछें कि क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं। फिर उसे सहानुभूति देकर उसकी उचित हेल्प करें। इससे बाकी लोगों तक भी आपके अच्छे नेचर की बातें पहुंच जाएगी और लोग आपको बहुत हेल्पफुल मानेंगे और हमेशा आपको समर्थन देंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।